नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है देवर के लिए बैठा दो। भाभी प्लीज बताओ ना, कैसी लगी आपको रोहिणी? पसंद आई होगी ना? वो है ही इतनी प्यारी भाभी। आप बताओ ना, मम्मी पापा और भैया से बात करोगी ना मेरी और रोहिणी की शादी के बारे में? निशा के देवर सुरेश ने पूछा तो निशा बोली, सच में देवर जी बहुत अच्छी लगी मुझे आपकी पसंद। अब तो रोहिणी को ही बना कर लाऊंगी अपनी देवरानी। वादा है आपसे, आप बेफिक्र हो जाओ। आपके भाई और मम्मी पापा जी को मनाने का काम मेरा, लेकिन अभी कुछ दिन रुक जाओ। रमा जीजी की ननद की शादी हो जाए, आपके भैया आ जाए, तब उनके सामने सबसे बात करूंगी। भाभी सच में आप दुनिया की सबसे प्यारी भाभी हैं। सच कहते हैं लोग, भाभी माँ का रूप होती हैं। आप मेरी भाभी ही नहीं, सबसे अच्छी दोस्त भी हो। सुरेश ने खुशी से झूमते हुए कहा। सुरेश अपनी भाभी निशा से अपनी दिल की हर बात कह लेता था। दोनों हम उम्र के थे, दोनों की अच्छी बनती थी। सुरेश के भैया गोविंद रेलवे में सरकारी नौकरी करते थे, तो दूसरे शहर में रहते थे। पहले तो निशा भी वहीं रहती थी, लेकिन अभी 6 महीने से अपनी सास ससुर के साथ रह रही थी। 2 महीने पहले ही प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। निशा सोच रही थी रमा जीजी की ननद की शादी पर जब गोविंद आएंगे तो उनके साथ चली जाएंगी। अब तो उसने माँ जी से सीख लिया है बच्चे को कैसे संभालना है। और गोविंद भी तो बेचारी 6 महीने से अकेले ही एडजस्ट कर रही थी। सुरेश, तेरे भैया का फोन आया है, उनकी गाड़ी 1 घंटे में स्टेशन पहुंच जाएगी। मोटरसाइकिल ले जा और बुला ला उसे। शाम को रमा के ससुराल के लिए निकलना है तुम तीनों को। सुरेश की माँ ने कहा, अरे माँ, आप और पापा भी चलना है। कितना कहा है दीदी की सास ने आप दोनों को लाने के लिए। अरे छोरा, दिमाग तो ठीक है, बेटी के घर का पानी भी पियो तो नर्क मिलता है। और तू अपने माँ बाप को शादी में ले जा रहा है अपनी बहन की ससुराल। निशा की बुआ सास अंगूरी देवी ने कहा। अंगूरी जी पुराने ख्यालात की महिला थी, घर की सबसे बड़ी थी। घर में उनकी बात कोई नहीं टालता था। सुरेश के पापा को उन्होंने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। बहुत ही छोटे थे जब उनकी माँ का देहांत हो गया था। निशा तैयारी कर रही थी, शाम को ननद के यहाँ जाना था। आज उसने गोविंद की पसंद का खाना बनाया था। पूरे 1 महीने बाद घर आ रही थी। निशा बड़ी ही बेसब्री से अपने पति का इंतजार कर रही थी। सुरेश को भी गए बहुत समय हो गया था, बार बार फोन मिला रही थी, लेकिन दोनों में से कोई फोन नहीं उठा रहा था। जैसे जैसे समय निकल रहा था, सभी घरवालों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। सबके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रही थी। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस की आवाज आई और सब लोग दौड़कर बाहर की तरफ भागे। एम्बुलेंस में गोविंद की लाश थी। ट्रेन पूरी तरह से रुक भी नहीं पाई थी और वह जल्दी से उतर रहा था, जिसके कारण वह हादसे का शिकार हुआ। सुरेश के लिए अपने भाई को इस तरह घर लाना दुनिया का सबसे कष्ट का काम था। मम्मी पापा और निशा तो बेसुध ही हो गए थे। निशा की दुनिया ही उजड़ गई थी और 2 महीने के बच्चे के सिर से पिता का साया उठ गया था। गोविंद के जाने के बाद हंसते खेलते घर में उदासी और खामोशी ने अपनी जगह बना ली थी। लापरवाह सुरेश अब जिम्मेदार बेटा बन गया था। हर पल मुस्कुराती निशा का चेहरा अब मुरझाने लगा था। निशा हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी। गोविंद को गए 6 महीने हो गए थे। निशा के मम्मी पापा आज उसकी ससुराल आई थी। अंगूरी बुआ जी ने बुलाया था। सुरेश और निशा को भी वहीं बैठाया गया। बुआ जी ने निशा के पापा से कहना शुरू किया, शर्मा जी, निशा आपकी बेटी ही नहीं, हमारे घर की बहू भी है। गोविंद तो चला गया, इन दोनों का साथ शायद उतना ही लिखा था ईश्वर ने, लेकिन अभी उम्र ही क्या है बेचारी की। पहाड़ जैसा जीवन अकेले कैसे कटेगी। इसलिए मेरा तो यही फैसला है कि निशा को उसके देवर के लिए बैठा दो। आपको सिर्फ बताने के लिए ही बुलाया गया है। 15 दिन बाद बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। उसी दिन इन दोनों का विवाह करवा दिया जाएगा। आप कहीं ना कहीं अपनी बेटी की शादी तो करेंगे ही, कहीं बाहर जाएगी तो हमारे बेटे को भी साथ ले जाएगी। इससे अच्छा है घर में ही रहेगी और इसका जीवन भी संवर जाएगा। बरसों से यही होता आया है, इसमें कोई बुराई नहीं है। बुआ जी की बात सुनकर सभी लोग चुप बैठे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोलें।
बुआ जी ने सुरेश से पूछा तो वह चुप रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने निशा की तरफ देखा। निशा ने अपने आंसू पोंछे और बोली, बुआ जी, आपके इस फैसले को मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। सुरेश भैया को हमेशा मैंने अपने छोटे भाई की तरह ही माना है। उनको पति का स्थान मैं कभी नहीं दे सकती। अब लोगों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ठीक हूँ, आप सब लोग हो ना मेरे साथ। सुरेश मुझसे बिना शादी करे ही मेरे बेटे को पिता का प्यार दे सकते हैं और भविष्य में कभी मुझे लगा कि जीवन साथी की आवश्यकता है और मैं मन से तैयार हूँ किसी को अपनाने के लिए, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। फिर उसने अपने सस ससुर से कहा, मम्मी जी, पापा जी, सुरेश भैया की शादी 15 दिन बाद उसी सुमुहूर्त में होगी, उस लड़की के साथ जिसे वह पसंद करते हैं। रोहिणी नाम है उसका। इनके साथ पढ़ती है, मिली हूँ मैं उससे। बहुत ही प्यारी लड़की है। उसको ही मैं अपनी देवरानी बना कर लाऊंगी। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए। हम कल ही रोहिणी के घर चलेंगे। निशा की बात सुनकर सब निशब्द थे। बुआ जी कुछ बोलना चाह रही थीं, लेकिन सुरेश के पापा ने उनको रोक दिया था। निशा की मम्मी पापा को अपनी बेटी के फैसले पर गर्व हो रहा था और सुरेश हाथ जोड़कर अपनी भाभी को धन्यवाद कर रहा था। निशा ने आज एक सही फैसला लेकर 3 जीवन बर्बाद होने से बचा लिए थे और बरसों से चली आ रही रूढ़िवादिता को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।